राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, इसी जन्म में मातृ पितृ गुरु ऋण सभी से मुक्त होने का क्या उपाय है, ताकि सभी ऋण उतरने से और नाम जप के प्रभाव से दोबारा जन्म ना लेना? हाँ, नाम जप करते हुए जब हमारा भगवत साक्षात्कार हो जाता है, एकादश स्कंद में भागवत में लिखा हुआ उद्धव जी को भगवान उपदेश करते हैं कि जिसको मेरी प्राप्ति हो जाती है वो समस्त ऋणों से मुक्त हो जाता है। भगवान की प्राप्ति होते ही ऋषि ऋण, मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, गुरु ऋण सब ऋणों से मुक्त हो जाता है। पर भगवान की प्राप्ति होनी चाहिए। भगवान की प्राप्ति का कलयुग में सहज सरल उपाय है नाम जप। कलयुग केवल नाम आधारा। तो नाम का आधार लेकर निरंतर नाम जप करें तो निरंतर नाम जप तभी होगा जब हमारा आहार पवित्र होगा, हमारा भोजन ठीक होगा, हमारे आचरण ठीक होंगे। आचरण गलत हो, भोजन गलत हो तो नाम घसीटने पर भी नहीं चलता, मन नहीं लगता, कोई स्वाद नहीं मिलता। अगर भोजन सही और आचरण पवित्र है और कहीं भगवान की कृपा से वातावरण पवित्र मिल जाए, जैसे धाम आदि का, तीर्थ आदि का, या हम जहाँ रह रहे 2-4 भक्तों के घर है आसपास, जब मिले तो उनसे राधे श्याम, श्री हरिवंश, और जब मिले तो भगवत चर्चा, तो इससे ज़्यादा हमें लाभ प्राप्त होता है, हमारा भी भजन ज़्यादा बढ़ता है। वातावरण भागवतिक अगर हो जाए, ये भगवान की कृपा से, सबको नहीं मिलता, सबको नहीं मिलता। नाम जप करने का सबको सौभाग्य मिल सकता है यदि प्रयास करें। आचरण पवित्र किए जा सकते हैं, भोजन पवित्र किया, लेकिन वातावरण भगवान देते हैं। अब मान लो दिल्ली, कलकत्ता, बंबई, ये सब वातावरण है जहाँ घोर विलासिता की, अब वहाँ देखो तो सब जो देखो जो सुनो वही मनन होता है। अब जैसे वृंदावन है, जिधर देखो कंठी तिलक धारण किए हुए, माला लिए हुए, इधर बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, ठाकुर जी विविध रूपों में विराजमान, तो हमारा मन भजन की तरफ बढ़ता है। यहाँ भजन स्वाभाविक होता है। वृंदावन में भजन अगर कुछ भी ना हो तो भी भजन माना जाता है, रहना भजन है। यहाँ वृंदावन में जो कबों कछुक भजन नहीं होए, रज तोड़ी लागे तने पीवे जमुना तोए। तो वातावरण अगर हमें मिल जाए तो बहुत जल्दी हमारी प्रोग्रेस हो जाए, नाम जप में उन्नति हो जाए। पर आचरण और भोजन और संग, तीन का बड़ा महत्व है। आचरण, भोजन, अगर संग ठीक है तो हमारा नाम जप बढ़ता चला जाएगा। और जब श्वास श्वास पर कई कई नाम जप होने लगते हैं तब भगवत प्राप्ति की योग्यता आने लगती है। निरंतर हर श्वास में कई नाम जप, तो हमारा चित्त भगवान की तरफ आकर्षित होने लगता है। और जहां मन भगवान की तरफ आकर्षित हुआ फिर भजन स्वाभाविक होता है। अभी हमारा मन भोगों की तरफ आकर्षित है, भजन करना पड़ता है। फिर भगवान की तरफ जब मन आकर्षित हो जाता है तो व्यवहार के कार्य बड़ी कठिनता से होते हैं, क्योंकि मन भगवान में लगा हो तो बार बार मन भगवान की तरफ खींचता है, कुछ अच्छा नहीं लगता है। यार कब ऐसा होगा कि मैं एकांत में रात दिन भजन करूं, ऐसी मांग होने लगती है। पर चलता रहे, अभी चलते रहो, लंबे समय तक नाम जप करते रहो, वो स्थिति भगवान की कृपा से आती है। गौरख भंवर जी, महाराष्ट्र से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, बिना किसी भाव के नाम जप करने से लाभ प्राप्त प्रकट में कब होगा महाराज जी? जब पाप नष्ट हो जाएंगे। जो लाभ का स्वरूप है वो आनंद है, और जब तक हमारे पाप बने रहते हैं तब तक क्लेश रहता है, जलन रहती है, अशांति रहती है। भाव ना होने पर भी नाम अपना प्रभाव दिखाकर रहता है। जैसे अग्नि में दाहिका शक्ति है, आप श्रद्धा से छुओ तो जला देगी, अश्रद्धा से तो जला देगी, भूल से तो जला देगी, कोई छुआ दे तो वो जला देगी, क्योंकि उसमें दाहिका शक्ति है। जैसे जहर में मारण शक्ति है, भाव से पियो तो मरोगे, बिना भाव के पियो तो मरोगे, अनजान में पिला दे तो मरोगे, क्योंकि उसमें मारण शक्ति है। ऐसे ही आनंद शक्ति, तारण शक्ति, भगवान को अधीन करने की शक्ति, विविध अनंत शक्तियां नाम में विराजमान है। तो भाव, कुभाव, अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिश दशहु। दशों दिशाओं में उसका मंगल हो जाएगा, चाहे भाव से नाम जप करे चाहे बिना भाव के जप करे। पर इतना जप करे कि पहले उसके पाप नष्ट हो, दुरित नष्ट हो, अनर्थ नष्ट हो, कुविचार नष्ट हो, तब सदविचार का आनंद उसके अंदर प्रकट हो जाएगा। इसके लिए लंबा समय लगेगा।
वो जबरदस्ती नाम जप करता रहे। समझ पाए किसका प्रश्न था? समझ पाए आप? महाराज जी इनका एक और प्रश्न है कि नाम जप से महाराज जी प्रारब्ध बदला जा सकता है, यदि हाँ तो क्या प्रारब्ध बदलने में नाम जप खर्च होगा? हाँ, क्यों नहीं। अगर प्रारब्ध बदलने की बात सोची जाए तो भजन सब उसी में चला जाएगा, प्रारब्ध में। इसीलिए संत जन बदलते नहीं, भजन का प्रयोग भगवान की प्राप्ति में करते हैं और प्रारब्ध को भोग लेते हैं। क्योंकि शरीर तो छूटेगा ही, आज नहीं तो कल छूटे। मान लो जैसे किडनी रोग है, खराब है तो भी तभी मरेंगे, और अच्छी हो जाए तो भी तभी मरेंगे। तो जब मरना ही है तो फिर इसको भोग लेते हैं और भजन से भगवान की प्राप्ति कर लेते हैं। चतुर वही है जो भजन का सही जगह प्रयोग करे, गलत जगह प्रयोग क्यों करे? ये गलत जगह है। और भजन का प्रयोग रोग नाश, प्रारब्ध नाश के लिए, मानो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मच्छर मारने के लिए। दिव्य ब्रह्मास्त्र जो पूरी सृष्टि का संहार कर सकता है, मानो उसका प्रयोग मच्छर मारने के लिए किया गया हो। ऐसे भगवान नाम से भगवान की प्राप्ति, अनंत जन्मों की भटकन, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के चक्र को रोक देने की जो सामर्थ्य रखता है, उस भजन का प्रयोग एक जन्म के एक प्रारब्ध नष्ट करने के लिए नहीं। ये तो वैसे हुआ जैसे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मच्छर मारने के लिए। आदित्य कपूर जी करनाल से। गुरु जी के ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल की जय जय श्री तहा। श्री हरिवंश महाराज जी जिस प्रकार आचार्य चरण हरिवंश महाप्रभु जी ने नरवाहन जी पर और चैतन्य महाप्रभु जी ने जगाई मदाई पर कृपा की, तो इसमें कृपा पात्र का पूर्व का कुछ भजन था या आचार्य जन अपनी तरफ से हेतु की कृपा करते हैं? महाराज जी आचार्य अपनी तरफ से कृपा करते हैं, उसमें जगाई मदाई या नरवाहन की प्रधानता नहीं, प्रधानता आचार्य कृपा की है। जैसे जगाई मदाई ने तो प्रहार किया नित्यानंद महाप्रभु पर नित्यानंद महाप्रभु ने अपनी तरफ से कृपा करके चैतन्य महाप्रभु के चरण पकड़े और कहा, प्रभु आपका अवतार ऐसे ही अनाधिकारियों पर कृपा करने के लिए हुआ है, आप कृपा करो प्रभु, इनकी दुर्दशा पर देखो, ये शराब पिए मतवाले हो रहे हैं, इन पर कृपा करो। चैतन्य महाप्रभु ने कृपा की, उनकी वृत्ति बदली, उनके सारे पाप ले लिए और उनको महात्मा बना दिया। तो ये सिर्फ आचार्य कृपा से ही होता है। आचार्य अपनी तरफ से कृपा करते हैं। जैसे महात्मा बुद्ध ने अंगुली माल को, वो अंगुली में माला पहनता था मार के, उसकी बुद्धि को बदल दिया। तो बड़े बड़े महापुरुष जो आचार्य कोटि के हैं, भगवान के समान है या भगवान को प्राप्त हो गए हैं, वो ऐसे नीच पुरुषों पर दया करके भी महापुरुष बना देते हैं। ये उनकी महानता है, ये उनकी कृपा है, उनमें कोई अधिकार नहीं, ये उनकी अपनी तरफ से कृपा होती है। ये कृपा हमारे ऊपर भी हो सकती है, पर न तुम नरवाहन हो और न अंगुली माल हो, न जगाई मधाई हो, उस कोटि के तो हो नहीं। उस कोटि के हो और अवतार का समय हो तो आप पर भी कृपा हो सकती है, लेकिन न इस समय महाप्रभु का अवतार है और न तुम जगाई मधाई हो। तो हमको भजन करना चाहिए और ईमानदारी से भजन से कृपा बल को प्राप्त करके भगवान का साक्षात्कार करना चाहिए। प्रसून त्रिवेदी जी। श्री हरिवंश महाराज जी जैसे कुछ ऐसे संत आए जिनकी करुणा से सभी निहाल हुए, जैसे परम पूजनीय भाई जी राधा बाबा जी महाराज, देवरा बाबा, नीम करोरी जी महाराज समेत कई महान संत इस अवधि में आप वृंदावन में विराजमान है इस अवधि में। तो क्या ये महान संत जन कल्याण के लिए हर कुछ वर्षों में आते रहते हैं, कुछ निश्चित काल रहता है, या इसमें क्या विधान रहता है? इसका कोई विधान नहीं है, ये भगवान के ऊपर है। कभी भी किसी भी संत के हृदय में बैठकर प्रकाशित हो जाते हैं, कभी किसी अपने निज जन को अवतार रूप में भेजते हैं। कारक पुरुषों को, जो मुक्त पुरुष हैं, उनको भेजते हैं, जाओ और जगत का मंगल करो। जैसे आचार्य रूप में भगवान निम्बारकाचार्य, वल्लभाचार्य, शंकराचार्य जैसे बड़े बड़े महापुरुष, ये जीवन मुक्त महापुरुष हैं, ये कर्म बंधन मुक्त महापुरुष है, ये भगवान के निज स्वरूप है। इन्हें भगवान भेजते हैं या स्वयं भगवान समझ लो आए, स्वयं भगवान आचार्यों के रूप में आकर जगत का मंगल करते हैं। और भक्तों में भगवान प्रकाशित होते हैं। किसी भी भक्त के हृदय में भगवान प्रकाशित हुए, लाखों करोड़ों लोगों का उससे कल्याण हो गया। तो भक्त साधारण है, लेकिन उसमें असाधारण ज्ञान भगवान प्रकाशित कर दिए। भगवान उसके अंदर बैठ करके स्वयं सब आनंदमय कार्य करने लगते हैं, जीव का मंगल करने लगते हैं। किसी को छू दे, किसी को देख दे, किसी से बोल दे, उसका जीवन परिवर्तन हो गया। ये भगवान का प्रताप होता है। नाम जप से संपूर्ण कल्याण हो जाएगा। हाँ, नाम जप से संपूर्ण कल्याण। जी।
मुरारी झा जी मिथिला से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, सांसारिक हर एक विनाशशील वस्तु को भगवान की कृपा के सामने कैसे तुच्छ माने? मतलब उसी का महत्व बुद्धि ज्यादा लगती है भगवान से। कहने का भाव है कि कोई भी संसारिक पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान। गांव के बच्चे जो गुड़ बनाया जाता है ना, तो ऊपर पतोई निकलती है, उसे देहाती भाषा में पतोई कहते हैं। जो गन्ने के रस का मल होता है, वो जब निकाल दिया जाता है तो उसको चाटते हैं, आनंदित होते हैं। लेकिन उन्हीं को जब रबड़ी मिले तो उस गुड़ के पतोई की तरफ देखेंगे भी नहीं, क्योंकि रबड़ी का आनंद मिल गया ना। तो ऐसे जब भगवदानंद मिलेगा तब ये सब तुच्छ हो जाएंगे। अभी तो केवल सुना के हम त्यागते हैं, फिर जब हमें आनंद मिलता है तो सब तुच्छ लगते हैं। रुपया, पैसा, मान, प्रतिष्ठा, भोग, सब। जैसे कोई बमन नहीं खाना चाहेगा। बमन मतलब समझते हो? उल्टी। बमन का तात्पर्य होता है उल्टी। ऐसे ही जब भगवदानंद मिलता है तो ब्रह्मादि के भोग सब, ये सब विष और उल्टी के समान लगते हैं। रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन जिमि जन बड़भागी। कोई भगवान का बड़भागी जन लक्ष्मी के वैभव विलास को ऐसे त्याग देता है जैसे बमन। ब्रह्मादि के भोग सब विषम लागत ताहि, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। जिसे ब्रज चंद श्री कृष्ण चंद्र जी की प्राप्ति की लगन लग जाती है, उसको ब्रह्मा तक के भोग सब विष के समान दिखाई देने लगते हैं। ये तब जब लगन लगे, जब आनंद का अनुभव। अभी तो पहले पाप नष्ट होने दो, खूब नाम जप करो, पाप नष्ट हो, दुख नष्ट हो, चिंता भय शोक नष्ट हो, तब आनंद का उत्पन्न, जो भी आनंद उत्पन्न हुआ ये सब अपने आप छूट जाएंगे। चिंता करने की जरूरत नहीं, हमें चिंतन करने की जरूरत है। महाराज, जैसे आप कहते हैं कि पाप और पुण्य दोनों भगवान प्राप्ति के लिए